सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक बार फिर उपस्थित हुए हैं और आज एक नया टॉपिक लेकर, जैसा आप सभी जानते हैं कि हस्तरेखा शास्त्र और वैदिक शास्त्र, केपी, नाड़ी और इन सभी जो भी ज्योतिष है, इन सभी ज्योतिष का नॉलेज रखते हैं। तो आज हम आपको हस्तरेखा शास्त्र के बारे में बताएंगे और एक इस हस्तरेखा शास्त्र, इस हाथ को देखने के बाद आप आज ही बहुत कुछ सीख जाएंगे, इतना सीख जाएंगे कि आप अपने हाथ को देख करके काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ कब रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, इस पूरे हस्तरेखा शास्त्र में, ज्योतिष में ग्रह 9 ग्रह होते हैं। ठीक है, 9 ग्रह में सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, गुरु, मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य, ये सारे ग्रह होते हैं। और बुध, इन सभी ग्रहों का स्थान इस आपके हाथ में, सभी ग्रहों की प्लेसमेंट हाथ में होती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये आपका शुक्र स्थान होता है। ये आपका शुक्र स्थान, ये पूरा राउंड शुक्र स्थान होता है। इसके बाद आपका ये बृहस्पति स्थान होता है, ये आपका बृहस्पति स्थान है, ये बृहस्पति का स्थान होता है। उसके बाद ये शनि का स्थान होता है, उसके बाद ये सूर्य का होता है और ये बुध का होता है। ये शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का, सूर्य का, बुध का, ये चारों प्लेसमेंट, ये चारों ग्रह, ये 5 ग्रह आपके आ गए। इसके बाद अब यहाँ पर एक मंगल होता है, यहाँ पर उच्च मंगल को स्थान दिया जाता है और यहाँ पर निम्न मंगल को, मंगल हो गया, यहाँ पर ये निम्न मंगल का स्थान होता है। तो ये मंगल का स्थान हो गया। और इसके बाद ये चंद्रमा को जगह दी जाती है, ये चंद्रमा, यहाँ पर आपको चंद्रमा की प्लेसमेंट दी जाती है। इसके साथ ही में ये जो बीच में रेड कलर का है, यहाँ पर आपका राहु का स्थान होता है, ये आपका राहु का स्थान है। और ये जो होता है, ये जहाँ पर आपको मणिबंध के पास ऐसे जाती है रेखा, यहाँ पर आपको केतु का स्थान दिया जाता है। तो आपके इस पूरे हाथ में सभी ग्रहों की प्लेसमेंट होती है और दी जाती है। अब जब व्यक्ति कोई जन्म लेता है, जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, तो सबसे मूल आधार पर उसकी 3 हस्तरेखाएं, 3 रेखाएं जन्म के समय से ही होती हैं और वह रेखाएं निश्चित होती हैं। जैसे इस हाथ में, सबसे पहले हाथ में सबके होती है, ये आपकी जीवन रेखा होती है, ये जो निकल कर ये जा रही है, ये आपकी जीवन रेखा, शुक्र पर्वत को चारों तरफ से घेरे हुई जो रेखा इस पार से इस पार आती है, ये आपकी जीवन रेखा होती है। ये सभी के हाथों में पाई जाती है। यह रेखा कभी कभी कटी फटी होती है, कभी कभी जंजीरादार भी होती है और कभी कभी बिल्कुल साफ होती है। यह रेखा जैसी भी होती है, उसी तरह हमारे जीवन का आकलन होता है। इसमें, इस रेखा में जो है, अगर आपकी रेखा बिल्कुल कटी फटी नहीं है और पूरी यहाँ मणिबंध तक आती है, तो ये समझ लीजिए कि आपका जीवन पूरे 100 वर्ष का है। अगर रेखा बीच में टूटती है तो समझिए उस समय आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ न कुछ तकलीफ या शारीरिक समस्याएं आएंगी। जीवन रेखा जब कटी फटी होती है तो शारीरिक दिक्कतें आती, शारीरिक परेशानियां आती हैं। उसके बाद अब आइए जानते हैं, पहली मूल रेखा ये होती है और दूसरी मूल रेखा होती है ये मस्तिष्क रेखा होती है। दूसरी मूल रेखा सभी के हाथों में ये पाई जाती है, ये होती ही होती है, कोई भी हो। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी ये रेखा छोटी होती है, यहीं तक आती है, कभी कभी ये रेखा इस पार चली आती है, कभी कभी यहाँ तक। तो मतलब होती अलग अलग तरीके से, पर ये रेखा निश्चित सभी के हाथों में जन्म के समय से पाई जाती है। तीसरी रेखा जन्म के समय से ये पाई जाती है, इसे हृदय रेखा कहते हैं। ये जो जाती है ये रेखा, ये हृदय रेखा होती है, इसे हृदय रेखा कहते हैं। अब ये रेखा आपकी हृदय रेखा जाती है। ये 3 मूल रेखाएं आप सभी के हाथ में होती हैं और ये जन्म से ही पाई जाती हैं। इसके बाद की जितनी भी रेखाएं हैं वो सब बनती बिगड़ती हैं सभी के हाथों में, वो हमारे कर्म के अनुसार बनती हैं और कर्म के अनुसार बिगड़ती हैं।
अब एक चीज यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये जो आपका बीच का स्थान है जहाँ पर रेड कलर से मैंने कर दिया है, ये जो स्थान होता है ये राहु स्थान होता है। ये स्थान सामान्य तौर पर गहरा होता है, ये हाथ का स्थान गहरा होता है, लेकिन इसकी गहराई की का भी एक मूल्यांकन है। ये गहराई भी एक हिसाब से होनी चाहिए। अगर ज्यादा गहरा है और आपके हाथ में सभी रेखाएं हैं और ये स्थान ज्यादा गहरा है, तो आपकी जो रेखाएं हैं वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगी, ये पक्का है। जैसे कभी कभी होता है कि ग्रह उच्च का बैठा हुआ है, हमारे राशि चार्ट में ग्रह उच्च का बैठा हुआ है और कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा है या डिग्री वाइज कम है, तो फिर वो ग्रह हमको रिजल्ट नहीं देता। तो ठीक उसी तरह हमारे हस्त रेखा शास्त्र में अच्छे से अच्छी रेखा अगर आपके हाथ में है, पूरा हाथ अच्छा है और अच्छे से अच्छी रेखा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका हाथ बीच में जहां पर ये रेड कलर का सर्कल त्रिकोण बना है, अगर ये स्थान आपका गहरा है, तो आप निश्चित रूप से समझिए कि जो भी रेखाएं आपकी हैं वो सभी सीधी हैं, कटी फटी नहीं है और अच्छी हैं, पतली हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं देंगी, ये पक्का है। तो हाथ का अच्छा, सपोज करिए आपके हाथ में बीच का स्थान गहरा है, तो आप क्या करोगे? घबरा जाओगे कि भाई आप क्या करें? करना कुछ नहीं है, मत परेशान होइए। एक उपाय, सिर्फ एक उपाय, आप रोज शिव मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग को जल चढ़ाइए और यही जो स्थान है आपके बीच का जो स्थान है, उसी स्थान से शिव जी के जो शिवलिंग है उसी को आप अपने हाथ से चारों तरफ से रगड़िए और उसी में हाथ चारों तरफ घुमाइए, जल डाल के घुमाइए या घृत डाल के घुमाइए या फिर दही डाल के घुमाइए किसी, या फिर ऐसे ही घुमाइए। आप मानेंगे नहीं, आप 41 दिन 41 डेज आप लगातार करके देख लीजिए, आपके हाथ की रेखाओं में बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए कभी किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए और अगर ऐसा कुछ है तो उसके उपाय खोजने चाहिए कि मुझे करना क्या चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय अगर किसी के हाथ में। हाँ, दूसरी बात एक और हम कहना चाहेंगे, हाथ में जितनी कम रेखाएं होती हैं उतना ही अच्छा हाथ होता है। कम रेखाएं का मतलब कि जैसे मैंने बताया आपको, ये जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है ये, और इसके साथ में ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा, ये मूल 3 रेखाएं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा कटी पटी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में आपकी जो रेखा निकलती है, इसके बाद जो रेखा महत्वपूर्ण होती है वो भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा ये जो तीसरी उंगली है आपकी, ये इस तीसरी उंगली के यहाँ पर से शनि पर्वत से भाग रेखा निकलती है और सीधे कभी कभी यहाँ तक आती है, कभी कभी और बीच को काटते हुए कभी कभी बीच को काटते हुए इस पार तक आ जाती है। जितनी लंबी साफ सुथरी भाग्य रेखा है उतना ही अच्छा आपका भाग्य होगा, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, तो भाग्य रेखा कहाँ से निकलती? इस उंगली से निकलेगी, इस उंगली से, यहाँ से नहीं, इस स्थान से, जो शनि का स्थान होता है पर्वत, वहीं से, यहीं से भाग्य रेखा निकल करके और नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ कभी कभी यहीं तक रहती है, कभी कभी और नीचे जाती है। तो जितनी साफ, जितनी पतली और जितनी लंबी, जितनी बिना खटी फटी भाग्य रेखा होगी उतना ही अच्छा आपका भाग्य साथ देगा। अब इसके बाद की ये चौथी रेखा हो गई। पांचवी रेखा आपकी महत्वपूर्ण होती है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा आपकी ये जो छोटी वाली उंगली है, छोटी उंगली के ये बगल वाली उंगली, इसको सूर्य की उंगली कहते हैं। ये आपकी सूर्य की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है। तो ये यहाँ से ये सूर्य की उंगली और ये सूर्य का पर्वत होता है। यहाँ से जो रेखा निकल करके नीचे की तरफ जाती है वो सूर्य रेखा कहलाती है। सूर्य रेखा जितनी साफ सुथरा हो, कटी फटी ना हो, जितना गहरी हो और पतली हो उतनी अच्छी होती है। एक सूर्य रेखा अगर आपकी है, कोशिश भर सभी के हाथों में बहुत कम पाई जाती है, छोटी पाई जाती है, लेकिन अगर ये सूर्य रेखा यहाँ से निकल कर यहाँ तक आ रही है ऐसे, तो ये समझिए कि आप कोई सरकारी कर्मचारी, अच्छे सरकारी एक ग्रेड सरकारी कर्मचारी अवश्य होंगे। सूर्य का ही मतलब है
कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलना, गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है हर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना। ये सूर्य रेखा हुई। हाथ में मूलभूत ये रेखाएं होती हैं। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, वीडियो बड़ा हो रहा है, अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको हम दो तीन ऐसे चित्र बताएंगे, दो तीन ऐसी चीजें बताएंगे कि आप हस्तरेखाओं का ज्ञान आपको अच्छे से हो जाएगा। मणिबंध हमेशा, ये मणिबंध होता है, ये मणिबंध की रेखाएं होती हैं, ये मणिबंध की रेखाएं 3 होना बहुत शुभ होती हैं। अगर आपके मणिबंध में 3 रेखाएं हैं तो ये समझ लीजिए, ऐसे करके तो समझ लीजिए कि आपकी उम्र बहुत अच्छी होगी और सभी सुख होंगे। अगर मणिबंध की रेखाएं कटी कटी हैं तो आपके जीवन में कष्ट आएंगे। अगर मणिबंध की रेखाएं 2 हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, पर साफ सुथरी। लेकिन मणिबंध की रेखाएं इसमें देखिए जंजीरादार हैं तो थोड़ा जीवन में तकलीफ होता है। दूसरा, ये अंगूठे के पास जो रेखाएं होती, ये रेखाएं भी ये जौदार हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, ये रेखा मैंने पहले से बना रखी है, ऐसे ऐसे करके जौ करके है, ऐसे जौ। तो ये अगर ऐसा जौ होता है तो ये अच्छा होता है, जितने जौ होंगे उतनी ही अच्छी ये रेखा और आप सरल होंगे। तीसरी चीज आपको एक बात और इस हाथ पे हम बताना चाहेंगे कि आपकी ये जो उंगलियों के आगे का जो पॉइंट होता, आगे का पॉइंट, इसको कभी आप गौर से देखना, बहुत गौर से देखना। इन उंगलियों में शंख और चक्र पाया जाता है। कहते हैं ना कि दशो शंख जोगी दशो चक्र राजा। तो जो आपका राउंड सर्कल का होगा, जैसे छोटी उंगली में देखिए राउंड सर्कल का है, आप ध्यान से देखना, तो राउंड सर्कल का होगा तो वो आपका चक्र है। जैसे इस उंगली में भी राउंड सर्कल है, इस उंगली में। और जो उंगली में नीचे की तरफ झुका होगा उन्हें, तो जितने गोल गोल आकार के राउंड सर्कल होंगे वो आपके पैर में भी पाए जाते हैं, पैर के अंगूठों में, अंगुली में जितने गोल आकार के राउंड सर्कल होंगे उतना ही व्यक्ति राजसी प्रवृत्ति का होगा, राजसी स्वभाव का होगा। ये निशान अंगूठों में पाए जाते हैं और ये निशान उंगलियों में भी पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात और है, ये जितने आपके ये अंगूठे का और ये पहली दूसरी तीसरी सभी के जो पर्वत है, पर्वत का मतलब जैसे ये शुक्र का पर्वत है, तो ये शुक्र का पर्वत आपका ना बहुत ज्यादा उभरा होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा दबा हुआ होना चाहिए। शुक्र का पर्वत एक अच्छा होना चाहिए और एक ऊंचाई लिए भी अच्छी ऊंचाई लिए होना चाहिए, तो अच्छा होता है। तो व्यक्ति का क्या होता है, व्यक्ति का शुक्र क्या देता है हमें, शुक्र प्रेम देता है, भावना देता है। जितनी अच्छी, ज्यादा उभरा हुआ भी खतरनाक है और ज्यादा दबा हुआ भी खतरनाक है। आप समझ रहे होंगे, वैदिक जो चार्ट बनते हैं उनमें अगर शुक्र बहुत उच्च का हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तभी खराब है, और बहुत नीचे हुआ, इसलिए बीच का रहना चाहिए कि हम अपने जो आचरण को ना खराब करते हुए अपना जीवन सुख में बिताएं। ठीक उसी तरह अब अगले अगले चार्ट में हम आपको विवाह रेखा बताएंगे, आपको प्रॉपर्टी कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये बताएंगे। और अगर आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा, आपकी सूर्य रेखा, आपकी ये जन्म रेखा, आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क, अगर इन रेखाओं को कोई रेखाएं काटती हुई आ रही हैं तो क्या इसका रिजल्ट होता है वो बताएंगे। और इसके साथ में ये बताएंगे, फिर आपको हम रिपीट करते हैं कि हाथ में जितनी रेखाएं कम होती हैं, मूल रेखाएं हो, जैसे जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये हो भाग्य रेखा, शो रेखा, जितनी, बस इतनी रेखा महत्वपूर्ण है। अगर इतनी रेखाएं हैं तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहीं से किसी पर्वत से आकर के इन रेखाओं को कोई रेखाएं अगर काट रही हैं तो उस उम्र में आपको नुकसान सहना पड़ेगा। तो ये रहा आज का वीडियो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हम आपको और बताएंगे, और भी अच्छा बताएंगे, विदेश यात्रा कैसे होती है, विवाह रेखाएं हमारी कहाँ होती हैं, और हमारे जो रिलेशनशिप बनाते हैं वो कहाँ से होता है, एक विवाह कहाँ से होता है, अनेक विवाह कहाँ से होते हैं, हम धार्मिक कैसे होते हैं,
हमारे हाथ में अगर सूर्य पर्वत पर त्रिकोण है या हमारे हाथ में त्रिशूल बना हुआ है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, सारी बातें आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। बने रहिए मेरे साथ। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगले एपिसोड के साथ। और मेरा ये है कहना है, मेरा ये मानना है और मेरी यही इच्छा है कि मैं इस माध्यम से आप लोगों को जितना भी ज्ञान है आप लोगों तक मैं उस ज्ञान को साझा कर सकूं, जिससे आप भी अपने हाथ को देख करके इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि नहीं हाँ ये रेखाएं कब बन रही कब बिगड़ रही। एक बात और, हस्तरेखा शास्त्र में 2-3 रेखाएं मूल रूप से होती हैं, बाकी रेखाएं हमारे कर्मानुसार बना बिगड़ा करती हैं। हमारी सोच पे और हमारे कर्म पे हमारी रेखा और हमारी जो कुंडली होती है उनके भी ग्रह डिपेंड करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव। मिलते किसी अगले एपिसोड में और संपूर्ण रेखा शास्त्र की जानकारी लेकर।